जननी तू जीवन दायिनी। दादी अनी अनी बच्चा अनी 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 आंखें खोल। क्या हो गया बेटा? बेटा आंखें खोलो। देवेंद्र देखो ना, अनी को फिर से क्या हो गया? इसे अपने अपने कमरे में ले जाते हैं। ठीक है इसे ले चल। अनी 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 आंखें खोलो बेटा। अनी अच्छा चल। मिनोली तकिया। अनी अनी बेटा आराम। आज जो अनी की हाल है ना, उसका कारण सिर्फ तुम्हारी माँ है। पता नहीं क्या हो गया मेरे बेटे को। मिनोली प्लीज काम डाउन। ये वक्त किसी की गलती निकालने का नहीं है और माँ को कुछ भी भला बुरा कहना सही नहीं है। आई नो वी आर इन क्राइसिस। एक तरफ माँ का कुछ भी पता नहीं चला और दूसरी तरफ हमारा अनी इतने पैनिक में है। लेकिन हमें अपने आप को संभालना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। एक दूसरे पर चीखने चिल्लाने से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अनी को हमारी जरूरत है एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ हिम। समझे तुम? मंजू, मुझे अनी को उस रूम से मम्मी जी के यादों से दूर रखना है, समझे तुम? एक काम करो, जाके उस रूम में लॉक लगा दो। हो मैडम। This happens due to mental trauma, Minoli. हाँ रवि भैया, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ देवेंद्र। मुझे माँ से बात करनी थी, उनका फोन नहीं लग रहा। जरा उनसे बात करवाना। माँ से बात कर? माँ तो गार्डन में गई है ना भैया, वॉक करने के लिए। वापस आते ही फोन करवाता हूँ। Look, Minoli, अनिरुद्ध अभी बहुत छोटा बच्चा है, इसलिए I recommend some mild medicines for him. लेकिन ऐसी कंडीशन में उसके लिए सबसे जरूरी है पेरेंट्स का पेशेंस और प्यार। बस उसको थोड़ा टाइम और लव दो तो वो कॉम्प्लिकेशन से बच जाएगा। अच्छा देवेंद्र, एक और बात थी। एक प्रॉब्लम हो गई है। वो एक ऑफिशियल ट्रिप के लिए मुझे काठमांडू जाना होगा कुछ दिनों के लिए। पायल और बच्चे भी साथ आने की जिद कर रहे हैं तो उन्हें भी साथ लेकर जा रहा हूँ। कुछ दिनों की बात है, क्या तुम माँ को कुछ दिन और अपने साथ रख सकते हो? मैं काठमांडू से लौटते ही तुम्हें इन्फॉर्म करता हूँ। देखिए, अनिरुद्ध की रिकवरी के लिए जरूरी है कि वो अपने दोस्तों से मिले जुले। ओके? ओके डॉक्टर, थैंक यू। देवेंद्र, अनी के दोस्तों को कॉल करो। बात कर रहा हूँ। हाँ भैया, क्या कह रहे थे? देवेंद्र, फोन पे किससे टाइम पास कर रहे हो? यहाँ अनी को हमारी जरूरत है। भैया एक मिनट, एक मिनट। चिल्ला क्यों रही हो? रवि भैया का फोन है ना, बात तो करने दो। हाँ भैया। देवेंद्र, घर में सब कुछ ठीक है ना? हाँ भैया, सब ठीक है। वो क्या है ना, अनी की तबीयत थोड़ी खराब है, उसको फीवर है, तो मिनोली कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई है। अब मैं थोड़ी देर बाद कॉल करूं भैया? ओके, थैंक यू, बाय बाय। वो अभी भैया कह रहे थे कि उन्हें भाभी और बच्चों के साथ काठमांडू जाना है। माँ को कुछ हफ्तों बाद अहमदाबाद भेजना है। पता था मुझे ये आफत की टोकरी मेरे सर से कहीं नहीं जाने वाली। करो तुम अपनी माँ की सेवा, बनो सबसे अच्छा बेटा। मेरे अनी के लिए मैं अकेली काफी हूँ, तुमसे तो एक काम सीखने नहीं होता है। मिनोली, मिनोली बात, मिनोली। पापा, अनी मेरा बच्चा, ये मेरा चैन, ये मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कैसी तबीयत है बेटा? पापा प्रॉमिस कीजिए कि जो मैं कहूँगा वो आप करेंगे। पापा अनी को प्रॉमिस करते हैं, बोलो। प्लीज दादी का फोटो वापस से ठीक करवा दिए।
डन बच्चा, बस तुम ठीक हो जाओ जल्दी से, है ना? थैंक यू। मुकुंद जी, चले चले। आइए। रत्ना जी, सविता बहन का कुछ पता चला? अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, पता नहीं कहाँ गई होगी। आप भी तो परेशान हो गए ना मनोली के कारण। मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे उसका अफसोस नहीं है, बस यही ख्याल परेशान कर रहा है कि सविता मेरे घर से लापता हुई है। वो बेचारी इस वक्त कहाँ होगी? चंचल, ये क्या पागलपंती है? अरे हर बात में इस तरह हाइपर हो जाना अच्छी बात नहीं है, प्लीज। चंचल, काम डाउन। देखो, मुझे पता है कि तुम्हें माँ जी की चिंता है, मुझे भी उनकी चिंता है, पर इस बात के लिए हम बार बार देवेन को कॉल कर कर परेशान नहीं कर सकते ना। वो भी तो अपने काम में बिजी होगा। देवेन ने कहा है ना कि वो माँ जी से तुम्हारी बात करवा देगा। सो हैव पेशेंस, सब्र रखो। अमित, कितने दिन हुए माँ से बात की है? हाँ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम दोनों के बीच में बात नहीं हुई हो। और वैसे भी पापा के जाने के बाद मेरा दिल हमेशा परेशान रहता है, घबराया रहता है कि माँ ठीक तो है ना। उन्हें तो पापा के बिना रहने की आदत भी नहीं। लेकिन अब उन्हें भी अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा, इंडिपेंडेंटली जीना सीखना होगा। और फिर हम सब है ना। और वैसे भी वो मुंबई में अपने बेटे के पास है। आई एम श्योर कि देवेन उनका ध्यान रख रहा होगा। अमित, एक बात बोलूं, क्या हम थोड़े दिन के लिए माँ को यहाँ अपने पास नहीं मिला सकते? I mean, अहमदाबाद जाने से पहले अगर कुछ दिन के लिए वो यहाँ आ जाए तो। चंचल, तुम जानती हो कि माँ जी अगर यहाँ आके रहना चाहे तो भला उससे बड़ी बात मेरे लिए क्या हो सकती है? पर तुम माँ जी को भी जानती हो, वो अपने बेटी के घर नहीं आना चाहती है। वो मुंबई से सीधा अहमदाबाद जाएगी। हाँ, लेकिन रवि भैया का अपनी फैमिली के साथ काठमांडू जाने का प्लान है। और माँ अगर मुंबई में कुछ दिन एक्स्ट्रा रहने के बदले अगर यहाँ हमारे साथ आके रहे तो कैसा रहेगा? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, पर तुम एक बार रवि भैया से जरूर बात कर लेना। अनीम, मेरा बच्चा, देखो 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 देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। इतने सारे पजल गेम्स। और ये वाले याद है अनीम? ये तुमने लास्ट वीक ही मुझसे मांगी थी, है ना? मैं फटाक से ले आया। कोई बात नहीं, ये नहीं खेलनी तो बताओ, हम इनमें से कौन सी गेम सबसे पहले खेलेंगे? हम खेलेंगे अनी की फेवरेट गेम लूडो, है ना? बोलो बेटा। ओके, नहीं, अनी को तो सबसे ज्यादा हाँ क्रॉसवर्ड पसंद है ना? वो भी अनी की फेवरेट गेम है। क्रॉसवर्ड खेले बेटा? अनी खेलो ना बेटा। अनी, ये मेरा बेटा, प्लीज ऐसा मत करो, मुझसे बात तो करो। अनी, एक स्माइल तो दे दो, प्लीज बेटा, प्लीज। पापा प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मुझे परेशान मत करिए। मुझे किसी से बात नहीं करनी, कुछ नहीं खेलना मुझे, बस प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए पापा, प्लीज। अनी,
मेरी बात सुनो बेटा। पापा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। हनी हनी कहाँ जा रहे हैं बेटा? हम कहाँ जा रहे हैं हनी? हाँ? हनी 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 अच्छा अनी मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे देखना तक नहीं चाहता, और अब मेरी प्रेजेंस उसे परेशान करती। आज इतने दिनों बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन अपने से दूर करने के लिए। I can feel this कि वो अंदर से कितना हर्ट है, कितना दुखी है, उसके मन में क्या क्या चल रहा होगा। और एक मैं हूं जो उसकी परेशानी खत्म ही नहीं कर पा रहा। लानत है मेरे पिता होने पर, जो अपने एक लौते बेटे के चेहरे पर खुशी तक नहीं ला सकता। देवेन बेटा, स्टे स्ट्रॉन्ग। अनी की इस हालत को देखकर तुम पे क्या बीत रही है आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखो। आई नो इट्स डिफिकल्ट अनी को इस वक्त अकेले छोड़ना, बट गिव हिम सम टाइम, गिव हिम सम स्पेस। देखो मैं जानता हूं हर माँ बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, मेरे लिए भी है। मिनोली की खुशी से ऊपर कुछ नहीं है। आप सबसे पूछताछ होगी। आप सविता जी को जानती हैं? जी, सविता जी कुछ टाइम से उनके बेटे के घर रहने आई हुई है। ऐसे एक दो बार लिफ्ट या गार्डन में मिलने का मौका मिला था। उनका और उनके बहू का रिश्ता कैसा था? देखिए, मेरी सविता जी से ज्यादा जान पहचान तो नहीं है, लेकिन हाँ, ये सुनने में जरूर आया था कि उनके बेटे और बहू के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। मिसेस सविता कौशल जी के बारे में आप क्या जानते हैं? सर वो बहुत अच्छी लेडी है। सर सुना है उनकी बहू और उनके बीच कुछ टेंशन सी रहती थी। क्या बकवास लगा के रखा इंस्पेक्टर ने, पूरी सोसाइटी के सामने मेरा तमाशा बना के रख दिया। लेकिन डैड, हर बात के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए मिनोली मुझे ही जिम्मेदार ठहराती है। उसे यही लगता है कि मैं अनी से प्यार ही नहीं करता, मैं सिर्फ दिखावा करता हूं। और ये आप भी जानते हैं, इट्स नॉट ट्रू। अनी मेरी जिंदगी है, मेरी लाइफ है। मैं अपनी जान से भी ज्यादा अनी से प्यार करता हूं। लेकिन मिनोली ना पहले मुझे समझ पाई थी, ना आज समझ पा रही है। और मैं पहले भी मिनोली से उतना ही प्यार करता था जितना आज करता हूं। लेकिन मिनोली की नफरत दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है डैड। शायद मिनोली सही कह रही है। मुझे और मिनोली को अब अलग हो जाना चाहिए। तुम भी वही बात कर रहे हो जो मिनोली करती थी। सही तो कह रही है डैड। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अनी को दादी से कितना लगाव है, वो कितना प्यार करता है दादी को। जब भी माँ इस घर में वापस आएगी, तब ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि मिनोली उनके साथ कैसा बिहेव करेंगी। लेकिन जरा सोचिए डैड, जब अनी अपनी आंखों से ये सब देखेगा, वो कितना हर्ट होगा, उसे कितनी तकलीफ होगी। इसलिए शायद यही एक रास्ता है, हमें अलग हो जाना चाहिए।
क्योंकि मेरा और मिनोली का रिश्ता चाहे जैसा भी हो, अनी पर उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। देवेन, सविता जी को एक बार आने दो। मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मिनोली को मैं समझाऊंगा, उसे समझना ही होगा whether she likes it or not। सविता जी अनी के खुशी के लिए बहुत जरूरी है, और कुछ ही दिनों में सविता जी तो अहमदाबाद चली जाएगी, फिर तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। देखो, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी मत करो। अनी को तुम दोनों की जरूरत है इस वक्त। देखो, मिनोली अपनी रेपुटेशन को लेकर परेशान है, पूरी सोसाइटी उसके लिए बात कर रही है। लेट हर कम आउट ऑफ दिस शॉक, मैं उससे बात करूंगा, लेकिन पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम बच्चों की तरह घर छोड़ने की बात फिर नहीं करोगे। इंस्पेक्टर तावड़े, मुझे आपसे बात करनी है। आप सब जाइए। कहिए। देखिए, इस तरह सोसाइटी के लोगों के सामने मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्कस करने से बेहतर ये होगा कि आप जाके मेरी सासू माँ को ढूंढिए। देखिए मिसेस कौशल, आई नो माई जॉब वेरी वेल, और ये एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। आपके घर का सच बाहर आ गया नहीं, इसलिए तो परेशान नहीं हैं आप। इनफैक्ट अच्छा हुआ आप खुद नीचे चली आई, आपसे भी पूछताछ करनी थी। मेरी जानकारी के हिसाब से सविता जी आपके पास कुछ 2 महीने पहले रहने आई थी। फिर इन 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि सविता जी का और आपका रिश्ता इतना बिगड़ गया? देखिए, मेरा और मेरी सास का संबंध बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि हर घर में छोटी मोटी बात हो जाती है। फिर सविता जी चुपचाप इस तरह क्यों निकल पड़ी? देखिए, वो तो मुझे खुद नहीं पता कि मम्मी जी अचानक घर छोड़कर क्यों चली गई। हम दोनों के बीच तो कोई बात भी नहीं हुई, सब कुछ ठीक चल रहा था। इनफैक्ट मैं खुद परेशान हूँ कि मम्मी जी कहाँ चली गई होंगी। क्या उनके नाम पर कोई इंश्योरेंस था? What do you mean, इंस्पेक्टर? इंश्योरेंस की वजह से मैंने? कुछ भी हो सकता है। आप मेरे ऊपर इल्जाम लगाने से पहले प्रूफ लाइए। आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगी? मन के हारे हार और मन के जीते जीत। वैसे भी सविता जी हमारी स्टार रनर तो है ही, इस दौड़ में भी और जिंदगी की दौड़ में भी। चलिए, अब इस तरह से मुंह लटकाए सिर झुकाए मत बैठिए, ये इस ठंडे ठंडे जूस का आनंद लीजिए, फिर नए जोश के साथ सविता जी को ढूंढते हैं। मुकुंद जी, धीरज रखिए प्लीज। एक बहन को खोने का दुख बर्दाश्त कर लिया था मैंने, पर अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता सविता। कहाँ चली गई हो तुम? अरे मुकुंद भाई, ये गलत है। इस तरह से रोकर आप सविता जी को जिंदगी की दौड़ में हारा हुआ साबित करना चाहते हो? अरे भाई तो बहन के लिए ढाल होता है, उसकी हिम्मत होता है। उनकी जिंदा दिली तो हमने रेस में देख ही ली थी, और मुझे पूरा विश्वास है सविता जी जिंदगी की दौड़ से भाग नहीं रही। लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ कहीं कोई हादसा। मनोज जी, ये क्या कह रहे हैं आप? जरा सोच समझ के तो बोलिए। अरे रत्ना बहन, हमारी भूल थी गई। मुकुंद भाई, आपके यहाँ किसी के भी मन में इस तरह का विचार आ रहा है कि सविता जी ने अपने आप को कोई नुकसान पहुंचाया है, तो ये बात सरासर गलत है। आप अपने दिमाग से इस तरह की नेगेटिविटी निकाल दीजिए और आप ठंडा ठंडा जूस पी के तरोताजा हो जाइए। ये लीजिए। अनी, तुम हमारे साथ खेल क्यों नहीं रहे हो? अनी, तुम्हारे पास कितने सारे टॉयज हैं। हाँ। अनी,
तो तुम इतने सैड क्यों? तुम्हारी मम्मा ने तो हमें यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए बुलाया है। हाँ चलो खेलते। डर गई दादी, डर गई। ये तो एक ना एक दिन होना ही था मिनोली। घर की बात कब तक घर में छिप सकती? हर कोई तुम पे डाउट कर रहा है। इस किस को हम एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे? दिल का ताड़ बन चुका है। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो यार रहना मुश्किल हो जाएगा। अब तो एक ही रास्ता है डैडी, देवेन को इस घर से जाना होगा। देवेन, आज से तुम अलग रहना शुरू कर दो, तो ही मुझे तुम्हारी फैमिली से छुटकारा मिल जाएगा। थक चुकी हूं मैं अब तुमसे और तुम्हारी फैमिली से। जस्ट स्टॉप इट मिनोली, ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। Are you out of your mind? अनी से क्या कहोगी तुम? जब से सविता जी गई है वो शॉक में है, और अगर अब देवेन भी चला जाएगा तो कैसा लगेगा उसे? आंटी आंटी आंटी, अनी अनी वो आंटी जल्दी ऊपर आओ। दादी, आखिरकार आपने मेरा कहना मान ही लिया ना। अच्छा आप लौट कर आ गई, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.